अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइलर और नॉन फाइलर की क्या सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान में फाइलर होने के लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं और हुकूमत भी लोगों को कह रही है कि फाइलर हो जाए। जो लोग फाइलर नहीं हैं उनकी सिमें वगैरह बाहर जाने का प्रोग्राम, अगर किसी ने बाहर जाना है तो वो भी पाबंदी है और भी चीज़ों पर पाबंदी है। तो फाइलर होना और नॉन फाइलर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए आप। तो गैस देखा जाए तो अभी की सिचुएशन में हुकूमत चाह रही है कि हर बंदा फाइलर हो जाए। जो लोग सिम यूज़ कर रहे हैं उनकी सिमें बंद हो जाएंगी। जो लोग बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं वो बाहर के मुल्क नहीं जा सकेंगे अगर वो नॉन फाइलर है। तो अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक तो अगर जो बंदा नॉन फाइलर है उसकी सिम बंद हो जाएगी, कुछ लोगों की बंद हो रही है, कुछ की थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगी। वो टाइम टू टाइम जितने बंदे सामने आ रहे हैं उनके वो सिमें बंद कर रहे हैं हुकूमत वाले। अब सिम बंद होने के अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप सिम पे इजी लोड करवाते हैं तो पहले अगर इजी लोड करवाते थे तो 100 रुपये या इजी लोड करवाया तो 90 रुपये या 85 रुपीज़ मिल जाते थे आपको। अब अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप इजी लोड करवाते हैं 100 रुपीज़ का तो वो आपको सिर्फ 10 रुपये वापस मिलेंगे, बाकी 90 रुपीज़ आपके कट हो जाएंगे टैक्स में अगर आप नॉन फाइलर हैं। कुछ लोगों का ये अभी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ टाइम तक स्टार्ट होगा तो इसमें बहुत आपको नुकसान होगा। अगर आप 100 रुपये का लोड करवाएंगे और आपको सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे, बाकी 90 रुपये हुकूमत के पास चले जाएंगे जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, नॉन फाइलर हैं। तो अभी की सिचुएशन में हुकूमत चाह रही है कि हर बंदा फैमिली, आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं जो कि जिनका ID कार्ड वगैरह बन चुका है वो फाइलर हो जाए। अगर वो नॉन फाइलर है उनकी सिमें बंद हो जाएंगी। सिम पे इजी लोड करवाएंगे, वो इजी लोड 10 रुपये आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग बाहर की कंट्री में कहीं विजिट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। इसके अलावा मजीद ये सख्तियाँ कर रहे हैं हुकूमत वाले कि आप लोग फाइलर हो जाएं। अब फाइलर होना या नहीं होना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो टैक्स लगने हैं आपको वो बच जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो इसमें 0% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बैंक अकाउंट में अपनी पेमेंट निकालते हैं कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिर्फ लिमिट के तौर पे अगर 2 लाख ट्रांसफ़र करें तो 150-200 वो मिनिमम टैक्स इतना पड़ता है अदर्स बैंक में ट्रांसफ़र करें। अब बात कर लेते हैं फाइलर होने के कितने चार्जेस हैं और रिटर्न फाइल करने के कितने चार्जेस हैं। आजकल जो मार्केट में रेट चल रहा है, अगर आपने सिंपल अपना स्टेटस एक्टिव करवाना है उसके लिए आपको अगर फाइलर होना है तो 4 से 5 हज़ार आपको वो चार्जेस लगेंगे फाइलर होने के। अब बात कर लेते हैं, ये तो फाइलर हो गया जो नया बंदा फाइलर होना चाह रहा है। 4 से 5 हज़ार आपका जो मार्केट रेट है जो सब मांगते हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ लोग मांगते हैं, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार भी मांगते हैं। काम इतना ही होता है, 4-5 हज़ार का काम होता है, वो ऊपर बाकी अपनी पेमेंट लेते हैं। तो 4 से 5 हज़ार के अंदर अंदर आप फाइलर हो जाते हैं इजीली। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो लोग फाइलर हैं वो अगले साल की रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं कि अगले साल भी मेरा स्टेटस एक्टिव रहे, तो उनको ये चाहिए कि उनके चार्जेस ये लगेंगे 3 से 4 हज़ार, मैक्सिमम भी 3 से 4 हज़ार लगेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 10-15 हज़ार मांगते हैं। जो मार्केट रेट है वो 3 से 4 हज़ार है, कुछ 5 हज़ार भी मांगते हैं। तो 3-4-5 हज़ार तक आप रिटर्न अगले साल के भी जमा करवा सकते हैं और 5-6 हज़ार के अंदर आप फाइलर भी हो जाते हैं। तो ये रेट जा रहा है अगर आपने फाइलर होना है। तो अगर आप मेरे थ्रू फाइलर बनना चाह रहे हैं जिससे मैं अपनी फाइलर हुआ हूँ तो वो भी मैं आपको नंबर वगैरह मेंशन कर दूँगा। कमेंट्स करके आप बताना कि आप लोगों ने फाइलर होना है तो मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर कर दूँगा। क्योंकि कुछ लोग स्कैम भी करने 1000-2000 ले लेते हैं, फाइलर नहीं करते, हमारा स्टेटस ही फाइलर नहीं होता। तो आप लोग ऐसे बंदे को ढूंढें जो आपसे मुनासिब पेमेंट ले, जो भी आपका काम बिल्कुल सही तरीके से करे। अगर आपको बंदा नहीं मिलता तो मेरे पास भी बंदा है। फिलहाल आपको ये बताना था कि जो लोग फाइलर हो जाते हैं उनको फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, जो नॉन फाइलर है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है नेक्स्ट आने वाले टाइम में। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है कि हर बंदा पाकिस्तान में फाइलर हो जाए और हर बंदा पाकिस्तान हुकूमत को टैक्स दे। अभी के सिचुएशन में लोग फाइलर होने के लिए ढूंढ रहे हैं बंदे के हमें फाइलर कर दें। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में यह बताना था नॉन फाइलर और फाइलर का क्या फ़र्क है।
अगर आप फाइलर हो जाते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स कम पड़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर टैक्स कम पड़ेगा, पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं उस पर टैक्स कम पड़ेगा। इस तरह मज़ीद और चीज़ें हैं जिसमें आपको टैक्स कम पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर तो गाड़ी में आपको मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र होने में भी बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। इसके अलावा बाहर की कंट्री आप नहीं जा सकेंगे, ईजी लॉक करवाएंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कोशिश है कि आप फाइलर हो जाए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में फाइलर और नॉन फाइलर की डिटेल्स बतानी थी कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम चल रहा है कि हुकूमत चाह रही है कि हर बंदा फाइलर हो जाए। तो जो लोग होना चाह रहे हैं वो टैक्सेस से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में ये बताना था। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।